हाय गाइस। आज हम करेंगे लेयर कट। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिए ना तो 100% आप लेयर कट बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप लेयर कट करना सिखाया है और बहुत ही सुंदर कटिंग आई थी इनकी। इनके बाल को थोड़ा शॉर्ट में ही काटना था, वो क्योंकि स्कूल जाना होता है और आजकल के बच्चे पोनी वगैरह करना नहीं चाहते। तो अगर आप अगर आप लेयर कट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये हमारे क्लाइंट का पूरा बाल रहा और इसको हमने 3 भाग में पहले डिवाइड किया है। आगे के बाल को हमने अलग सेपरेट कर लिया है और पीछे के बाल की कटिंग पहले होगी। ये कान के पास से उस कान के पास तक, यानी ईयर टू ईयर जो हमारा पार्टीशन था वो आगे के बाल को हमने आगे करके कर दिया है। और पीछे के जो बाल हैं, ये बाल के क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि जितना बाल रहेगा उतना लेयर आप डालेंगे। तो आपके बाल के क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि आप अपने क्लाइंट के बाल में कितना लेयरिंग करने वाले हो। इसमें हमने 3 पार्ट में बांट के पीछे के बालों को 3 लेयर में डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर नीचे निकाले हैं, जो हमारा बेस का काम करेगा, जो हमें ये डिसाइड करने में सहायता करेगा कि हम उनकी लेंथ कितना लें। तो पहले हम कस्टमर से पूछ लेंगे कि इसमें लेंथ कितनी लेनी है, और जितना वो बताएंगी उससे थोड़ा कम ही बाल काटेंगे। माने जो अगर वो बता दें कि आप 4 इंच काट लो तो हम 3 इंच ही बाल काटेंगे। तो ये हम बेस बना रहे हैं, इसमें स्ट्रेट कटिंग देनी है। जितना बाल आपको छोटा करना है वो आप बिल्कुल स्ट्रेट काट देंगे। इसको आहिस्ता से देखिए, आराम से देखिए। बिल्कुल आसान है लेयर कट करना। बिल्कुल बाल सीधा कटिंग हुआ है। फिर इस भाग को, पूरे बाल को 2 भागों में बांटा गया है और पूरे बाल को सिर्फ 2 ही एंगल पे काटना है, एक 90 डिग्री और एक 180 डिग्री। ये हम बिल्कुल अपने सीधे लेंगे, बाल को बिल्कुल सीधा जब लेंगे तो ये होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे हम एक बार कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल सीधी उंगली का जो हमारा डायरेक्शन है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तिरछा होगा तो बाल छोटा बड़ा कटेगा। बिल्कुल सीधी उंगली रख के हम 90 डिग्री पे बाल को काट लेंगे। और जो हमने सीधा किया था, देखिए छोटा वाला बाल दिख रहा है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस उसी छोटे वाले बाल के बराबर सारे बाल को काट देने हैं। एकदम बराबर, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप उस बाल के बराबर सारे बाल को काट दीजिए 90 डिग्री पे लेके। हम अपने पार्लर में लड़कियों को भी सिखा रहे हैं, पार्लर में भी हम लोग इसी तरह से सिखाते हैं। देखिए, एकदम बराबर बाल को काट देंगे। फिर ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, जो हमने 90 डिग्री पे लिया है। सेकंड स्टेप 180 पे, 180 डिग्री बिल्कुल जब बाल को एकदम सीधा ऊपर खड़ा करेंगे तो वो 180 डिग्री का कोण बनता है। और फिर ये नीचे वाला जो बाल कटिंग हम कर चुके हैं वो बाल ऊपर जब जाएगा तो हमें एक बेस मिल जाएगा कि हाँ, इतना ही बराबर काटना है। और वो छोटा सा बाल साइड में एकदम दिखता है, ये 90 डिग्री हुआ आपका। और 90 डिग्री पे बाल लेके बस उस छोटे वाले बाल के बराबर सारे बाल को काट देंगे। जो हमारे एक्स्ट्रा बाल है वहाँ भी हम हाथ बिल्कुल, जो हमारा हाथ का एंगल होगा, उंगलियों का जो एंगल होगा बिल्कुल सीधा होगा, एकदम सीधा स्ट्रेट। आप इसको जूम करके देख सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट हाथ रखेंगे और छोटे वाले बाल के बराबर हम सारे बाल को काट देंगे, एकदम बराबर। फिर हम सारे बाल को लिए और थोड़ी सी नोजिंग करेंगे। नोजिंग सिर्फ इसलिए कि बाल हमारा बिल्कुल मिला हुआ, अलग अलग ना दिखे स्टेप, बिल्कुल हमारे बाल एक साथ मिले हुए मिक्स दिखे, कटिंग हमारी मिक्स दिखे, इसलिए हम नोजिंग करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कट के तैयार हो गया। ठीक उसी तरह से दूसरे तरफ भी करेंगे। नीचे बराबर हम एक साथ दोनों बालों को कर चुके थे। अब 90 डिग्री पे और फिर 180 डिग्री पे हमें कटिंग करनी है। 180 डिग्री पे यानी बिल्कुल सीधे बाल को ऊपर ले जा करके बिल्कुल स्ट्रेट बराबर कटिंग कर देंगे। उसके बाद फिर नोजिंग। इसमें हम कैंची थोड़ा सा तिरछे रखेंगे, सीधी कैंची नहीं रखेंगे, तिरछी कैंची रखेंगे। यानी जैसे हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं उस एंगल पे हमारी कैंची भी होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट लेयर कट के तैयार हो गया।
फिर जो बाल हमारे बचे हैं, हमने इसमें 3 स्टेप किया है, 3 लेयर किया है, लेयरिंग इसके 3 भागों में बालों को बांटा है। जैसे भी आप समझ पाएँ, मैंने पीछे के जितने बाल थे उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो ये हमारा दूसरा भाग हुआ, पहले आपने देख लिया। दूसरे वाले भाग को भी सेम प्रोसेस में आपको कहीं कुछ भी अंतर नहीं करना। आपको पूरे बाल को थोड़ा सा गीला कर लेंगे ताकि पूरे बाल अच्छे से ग्रिप बन सके, या फिर बाल में कोई टेंगल न रह जाए। आराम से टेंगल फ्री करके फिर बालों को 2 भाग में बांटेंगे। और वही दूसरा पहला 90 डिग्री पे, पहला कटिंग 90 डिग्री पे और दूसरा कटिंग 180 डिग्री पे। 90 डिग्री पे हमारी कटिंग हो रही है। इसमें भी हाथ का जो एंगल होगा, दोनों अंगुलियों का जो एंगल होगा वो बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे 180 का कोण बनता है उस तरह से हमारे उंगलियों का एंगल बनेगा। बिल्कुल बराबर सारे बाल को लेकर के हमें एक बेस मिल चुका है जो पहले कटिंग किए हैं हमने, बस उसी के बराबर लेके सारे बाल को काट लेंगे। और अभी नोजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि नोजिंग हमें सबसे लास्ट में करना होता है। तो जब हम ऊपर ले जाके 180 पे कटिंग कर लेंगे तो फिनिशिंग फाइनल टच देने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए, फाइनल टच देने के लिए हम लास्ट में नोजिंग करेंगे। ऊपर ले जा कर के फिर 180 पे बाल को बराबर काट लेंगे। वहाँ आपको छोटे छोटे बाल दिख रहे होंगे, उसी बाल के बराबर सारे बालों को काट लेना है। ऊपर ले जाइए और सारे बाल को बराबर काट लीजिए, फिर नोजिंग कर लीजिए। बहुत ही सुंदर स्टेप इसमें लेयर बनेंगे अगर आप बहुत थोड़ा ध्यान से देखते हैं। और कंघी अच्छे से कर लें, बाल का ग्रिप अच्छे से बना लें, हाथ में आपका होल्ड अच्छे से बाल होता हो। बस इतना 2-3 चीज़ ही कटिंग में सीखनी होती है। देखिए ये लेयर बन रहा है, सारे लेयर दिख रहे हैं, एक एक लेयर आपको अलग अलग दिखेगा। वही सेम प्रोसेस इस तरफ के बाल में भी करेंगे। सारे बाल को अच्छे से कंघी करके अपने हाथ में और दोनों उंगलियों के बीच में होल्ड करेंगे। देखिए एकदम सीधा सारे बाल को होल्ड कर लिए। बस आपको बाल पकड़ने आना चाहिए, आप कटिंग आराम से कर सकते हो। और बराबर, बिल्कुल बराबर कटिंग कर दिए। फिर इन सारे बालों को ऊपर ले जाएंगे, अच्छे से कंघी करके। बाल कोई छूटना नहीं चाहिए और बाल कोई ढीला नहीं होना चाहिए। सारे बालों पे आपका एक बराबर पकड़ होना ही चाहिए। फिर नीचे वाले जो बाल हमारा छोटा है उसी के बराबर सारे बाल को काट देंगे। फिर सारे बालों में कंघी करके जो छोटा बड़ा है वो भी निकल जाएगा और हमारी नोजिंग भी हो जाएगी। अब नोजिंग करते हैं। नोजिंग में वही कैंची जो है वो तिरछा रहेगा। इसमें 60 डिग्री का जो कोण बनता है, तो 60 डिग्री में जो हमारा एंगल होता है वही हमारे कैंची में एंगल होगा। कैंची अगर सीधा रखेंगे तो भी नोजिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी। ये आपको लेयर दिख रहा होगा बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से। ये लास्ट 3 भागों में हमने डिवाइड किया था पूरे बाल को, तो ये लास्ट वाला भाग है। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से, अगर मांग सीधी नहीं निकली है, पीछे का लाइनिंग सही नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जब हम इधर का लेयर कट करेंगे दूसरे साइड का तो उसमें हो जाएगा। हमारी लड़कियां भी साथ में सीख रही हैं, वो लोग भी पूछ रही हैं तो उनका भी जवाब देते चल रहे हैं हम। बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे और फिर सारे बाल को लेकर के बिल्कुल सीधा ऊपर ले जा कर के स्ट्रेट कटिंग, बिल्कुल सीधा ऊपर ले जाएंगे सारे बालों को कंघी करके। देखिए आपका जो कंघी है ना वो अच्छे से होना चाहिए, कोई बाल लूज ना हो, आप अच्छे से बाल को होल्ड कर पाएँ हाथ में, ये मेन है। ऐसा नहीं है कि बाल आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो तो आप कटिंग कभी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बालों को पकड़ना सीखिए, ग्रिप अच्छा बनाइए। सारे बाल को ऊपर ले जा कर के और वही चीज़ एकदम बराबर बाल को काट लेना है। उसके बाद लास्ट में नोजिंग करेंगे। एक तरफ का लेयर कटिंग पूरा होके तैयार, दूसरी तरफ उसी तरह से पूरे बालों को लेकर के 90 डिग्री के एंगल पे हम पहला कटिंग देंगे। आपको 2 ही चीज़ याद रखना है, एक 90 डिग्री
और एक 180 डिग्री। पहला कटिंग 90 डिग्री पे होगा और दूसरा कटिंग 180 पे होगा और पूरा आपका लेयर कट के तैयार हो जाएगा। बस बराबर कटिंग करनी है। हाथ की उंगलियां तिरछी नहीं होनी चाहिए। अगर तिरछी होंगी तो ऊपर के बाल काफ़ी छोटे होते चले जाएंगे और नीचे बहुत ही पतला दिखेगा और ऊपर जाके ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो हाथ की उंगलियां आपकी जो हो वो एकदम बराबर स्ट्रेट होनी चाहिए। फिर एकदम सीधा, आपको बिल्कुल सीधा एकदम स्ट्रेट बाल को खड़ा करना है और उसको काट देना है। बेस के लिए कि आपको कितना बाल काटना है, नीचे के बाल आपको हमेशा आपको एक गाइडलाइन दिए रहेंगे, उसी गाइडलाइन के अनुसार आपको कटिंग करनी है। एक एक लेयर आपको दिख रहा होगा, पीछे का पूरा कटिंग हो चुका है और फिर आपको लास्ट में नीचे से कटिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इतना बराबर बाल कटता है कि आपको लास्ट टचअप देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम आगे के बाल को लेंगे, जो हमने पहले ही सेपरेट कर दिया था, तो हमारे उंगलियों का थोड़ा सा एंगल चेंज होगा। देखिए, हमने अपने हाथ को तिरछे रखा है, आगे के बाल छोटे करने हैं और पीछे के बाल इनके बराबर। तो इसमें से जो बाल हम काट चुके हैं उसका थोड़ा सा बाल लेते हुए जो हमारा बेस बनेगा और उसके अनुसार हाथ को तिरछा रखते हुए बाल काटेंगे, क्योंकि आगे का बाल छोटा होगा और देखिए, और पीछे का बाल लंबा। इस तरह से हमारे बाल कट के आएंगे। अब उसके बाद जब हम अगर हम उस एंगल को सही नहीं रखेंगे, जब हम फर्स्ट लेयर तैयार कर रहे हैं, तो बाल छोटे बड़े आगे ऐसा हो सकता है कि आगे बड़ा हो जाए और पीछे छोटा हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वही 90 डिग्री पे कटिंग किए हैं, जैसे हमने पीछे कटिंग किया था सेम वैसे ही आगे भी कटिंग करनी है। फिर सारे बाल को लेकर, हालांकि इनके आगे के बाल काफ़ी कम हैं, इसलिए हम एक ही बार में कटिंग कर दिए। अगर ये ज़्यादा होते तो हमको 2 बार में कटिंग करना पड़ता। आप अगर बिगनर हैं तो थोड़ा पतला पतला लेयर लेके कटिंग करिएगा ताकि कटिंग अच्छा हो। हम लोग बहुत दिन से कटिंग कर रहे हैं तो आदत हो चुकी है, बाल अच्छे से होल्ड हो जाता है, तो हम कर लेते हैं। पूरे बाल को लेकर के ऊपर ले जा कर के और बराबर कटिंग करने के बाद नोजिंग इसमें भी करेंगे। जैसे हमने पीछे कटिंग दिया था वैसे ही सेम कटिंग आगे भी देनी है। कटिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आगे हालांकि बाल कम था इसलिए सारे बाल को एक ही बार ले लिए हैं। देखिए, अब नोजिंग करेंगे। आगे का भी बाल पूरा कट चुका है। लास्ट में जब आगे से हम फेस फ्रेमिंग करेंगे तो थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। बाकी पूरे बाल की कटिंग में कहीं कुछ भी नहीं करना है, एक ही तरीके से सारा बाल काटते चले जाएंगे आप। फिर इधर भी उसी तरीके से जैसे हमने उधर किया था, आगे के बाल को छोटा पीछे के बाल को बड़ा वैसे काटना है। तो इसमें भी हाथ का एंगल, उस एंगल पे आप ध्यान देंगे जो हमारे उंगलियों का एंगल होगा। हाथ को थोड़ा सा तिरछे करके रखेंगे। देखिए, हाथ को थोड़ा सा तिरछे करके रखेंगे और बाल को भी हम तिरछे ही काटेंगे। ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही आसान चीज़ है, कटिंग करनी बहुत मुश्किल नहीं है। बशर्ते आपको बहुत ही ध्यान से कटिंग, जो कस्टमर है उनका बाल छोटा ना हो और वो जैसा चाहती हो वैसा कटिंग हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। फिर इस बाल में भी हम एक ही कटिंग दे रहे हैं, एक ही बार लेके सारा बाल और 90 डिग्री पे कट कर लेते हैं। जो नीचे का बाल था वो छोटा बाल वो दिख जाएगा, देखिए, और उसी के बराबर हमें कटिंग कर देनी, एकदम बराबर सारे बाल को काट देने। फिर सारे बाल को लेकर के ऊपर ले जाएंगे और 180 डिग्री पे हम सारे बाल को काट लेंगे। बाल टेंगल फ्री होने चाहिए, नहीं तो बाल मुड़ेगा, वो लंबा रह जाएगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, फिर आपकी कटिंग बराबर नहीं दिखेगी। बराबर काटने के बाद फिर नोजिंग करेंगे। सारे बाल को ऊपर ले जा करके अच्छे से होल्ड करके हम, अगर बाल छोटे बड़े हो तो उसको भी निकाल लेंगे और नोजिंग कर देंगे।
बहुत ही आसानी से लेयर कट हो जाता है और कम बालों में बहुत अच्छा भी लगता है। बस इसके लिए बहुत ज़्यादा कर्ली बाल नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेट। बहुत ज़्यादा कर्ली या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होगा तो दोनों कंडीशन में बाल बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे। इसके लिए थोड़ा कर्ल होना चाहिए, थोड़ा बेबी कर्ल, थोड़ा कर्ल रहेगा तो ये कटिंग बहुत ही अच्छी लगती है। फिर मिलाने के लिए हम तीनों साइड से बाल लेंगे, पीछे से भी, ताकि जो गोल लास्ट कटिंग आती है ना, जो ऊपर वाली लास्ट कटिंग आती है, वो बराबर होनी चाहिए चारों तरफ से। तो इसके लिए हम चारों तरफ से बाल लेके और एक बार ही 180 पे ले जाएंगे। चारों तरफ से हम बराबर बाल लेंगे। जितना बाल हमने इस साइड से लिया है उतना ही दाएं और बाएं दोनों साइड से हमने बराबर बराबर बाल लिया है और उतना ही बाल पीछे से भी लिया है, ताकि चारों तरफ से लास्ट वाला जो राउंड शेप आता है ना, वो बराबर आए। तो उसके लिए लेके और हम सारे बाल को एक साथ काट लें ऊपर ले जा करके, और उसके बाद हम करेंगे नोजिंग, ताकि उसमें ये कटिंग मिक्स लगे, ऐसा ना लगे कि अलग से है। फिर छोड़ देंगे। अब इसके वजह से जब हमने ऊपर ले जाके और बराबर हमने जो कटिंग दिया है, इसके वजह से चारों तरफ से जो लास्ट कट होगा, जो लास्ट स्टेप बनेगा, वो बिल्कुल बराबर आएगा चारों तरफ से और बहुत ही सुंदर लगता है। ये काम आप करना नहीं भूलेंगे, इसको अच्छे से करें। लास्ट में हम अच्छे से करेंगे ही करेंगे सारे बाल को मिक्स करने के लिए कि बराबर दिखे चारों तरफ से बाल ले जा करके ऊपर, और एक कटिंग देंगे। इससे बाल हमारा ऊपर से बहुत ही बराबर और सुंदर दिखता है। लास्ट में हालांकि बाल छोटे बड़े तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लास्ट टचअप देते वक्त देख लेंगे कि थोड़ा सा भी खींच के बालों को बराबर करके उंगलियों में फंसा के, और जो भी एक दो बाल इधर उधर हैं या कोई बाल ज़्यादा नीचे पॉइंटेड है तो उसको हटा देंगे। चारों तरफ से कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा लुक आएगा। जैसे हमने उधर से किया है वैसे इधर से भी करेंगे। जब जहाँ राउंड है वहाँ थोड़ा उंगलियों पे ध्यान देंगे, ताकि हमारी उंगली सीधे ना जाए। बीच वाले कटिंग में सीधा उंगली रखेंगे और दोनों साइड में थोड़ा सा उंगलियों को ऐसा रखेंगे ताकि कटिंग राउंड में आए। फिर फेस फ्रेमिंग के लिए दोनों तरफ देख लेंगे दोनों साइड में बाल बराबर हैं कि नहीं। हालांकि इसमें बाल बराबर हैं तो कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर कटिंग हुआ है। अब ये कटिंग ये फाइनल टच है, फाइनल कटिंग है। देखिए ये लेयर कट का फाइनल रिज़ल्ट है। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी आपका डिमांड हो, अगर आप चाहें तो हमसे डिमांड कर सकते हैं। जो कटिंग कहेंगे हम करके दिखाएंगे। हाँ, बशर्ते हम क्लाइंट पे ही करते हैं, हम अलग से ऐसे डेमो